गीत शुरू करने से पहले एक छोटी सी सांसी बात कह दो, कह दूंगा सांसी बात। अभी झंडू गीत गा के गया था। महाभारत पुराण में अर्जुन के 3 पत्नी हैं, चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा। आज चौथी पत्नी आपने सुनी, भंगी की लड़की। अर्जुन के 3 पत्नी हैं, चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा। आज आपने झंडू से सुनी चौथी पत्नी भंगी की लड़की अर्जुन की। ऐसा नहीं है, कहीं इसकी बात को अड़ मत जाना, नहीं तो पिटाई होगी। क्योंकि झूठ बोल गया, लेकिन वाह को झूठ बोलो वो तो जायज है, क्योंकि इनके बाबा ने पहले कोई चमारी के साथ शादी कर ली, इसलिए ये अपनी तुमसे नहीं कह रहा, तुमसे नहीं कह रहा, हमारे महरम की बात। इनके बाबा ने चमारी के साथ शादी कर ली तो पहले लोग घृणा करते थे इनसे। अब यह ने कही है अर्जुन के साथ भंगी की लड़की की शादी, इससे ये हो जाएगा कि यार इनके बाबा की क्या गलती, जब अर्जुन ने भंगन के साथ कर ली तो इनके बाबा ने समारी गई तो करी। इसलिए कमी को दुरुस्त करने के लिए चलो ठीक है, मैं आपको गीत सुना रहा हूं। वो गीत है हरिवंश पुराण से और हनुमान अंक से लिया है। हरिवंश पुराण में ये कथा बहुत विस्तार से निकलती है। गीत का शीर्षक है, कथा का नाम है द्वारका में हनुमान, दूसरा नाम है गर्भहारी हनुमान, तीसरा नाम है सुदर्शन चक्र गरुड़ और सत्यभामा जी का मान भंग। सज्जनों, हमारे शास्त्र और विद्वान बताते हैं कि कृष्ण के 16,108 रानी थी, लेकिन ये 16,108 इनके घर में नहीं थी। 16,100 रानी तो वो हैं जो भौमासुर राक्षस ने अच्छी अच्छी सुंदरियों का हरण करके और जेल में डाल दिया। भगवान कृष्ण ने भौमासुर को मारकर उन 16,100 कन्याओं का बंधन छुड़वाया, जेल से मुक्त करवा दी। तो उन्होंने ये प्रण किया था, हम शादी नहीं करेंगे, हम जीवन भर कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानेंगे। इसलिए 16,100 पत्नी कृष्ण की वो मानी जाती है और 8 इनके घर में थी। आप जानते होंगे, नहीं जानो याद रह जाए तो मैं बताऊं, सत्या, कृत्या, मतबंदा, कालंदी, रोहिणी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, ये इनकी पटरानी है। ऐसा बताते हैं कि ये सत्यभामा नाम की थी। इनका कुटुंब के हिसाब से, भाईचारे के हिसाब से सत्राजीत यादव इनका काका लगता था और काका की लड़की इनकी पटरानी थी। आश्चर्य की बात नहीं है, जो लोग चंद्रमा से शादी करते हैं उनके नाते और गोत्र नहीं माने जाते हैं। उनके कभी सावे में डैड की पूजा नहीं लगती। डैड की पूजा दिन के लगे जो सूर्य से शादी करते हैं, उनके नाते गोत्र भी माने जाते हैं। कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, ये चंद्रमा को मानते थे, इसलिए काका सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा इनकी पटरानियों में से एक है। उनके बारे में बताया, ये सारी रानियों में विशेष सुंदर थी। इनकी सुंदरता पे कृष्ण भी आसक्त थे। एक दिन सत्यभामा को नारद जी ने एक फूल लाके दिखाया
और फूल को देखकर सत्यभामा कहने लगी, नारद जी ये फूल मैंने कभी नहीं देखा, कहां से लाए? नारद जी ने कहा, सत्यभामा जी मैं आज से 6 महीने पहले देवताओं की सभा में गया था। जब वहां से वापस आया तो ये फूल का वृक्ष इंद्र के दरवाजे पे है और तीनों लोकों में कहीं नहीं है। ये नीचे झड़ के पड़ा था, मुझे अच्छा लगा, मैं उठा लाया, मौका मिला आज तुमको दिखाया। सत्यभामा ने कहा, नारद जी 6 महीने पहले फूल लाए और आज भी ये मुरझाया नहीं, ये ऐसा कौन सा वृक्ष है? सत्यभामा से नारद जी ने कहा, इसको पारिजात वृक्ष कहते हैं, कल्पद्रुम कहते हैं। ये दुनिया में एक है जो देवताओं के पास है। इसके फूल चाहे पेट में लगे हों चाहे नीचे रखे हों, कभी मुरझाते नहीं हैं। सत्यभामा ने कहा, नारद जी ऐसा वृक्ष ऐसा पेड़ तो हमारे घर भी चाहिए जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं। नारद ने कहा, कृष्ण से कह दो इंद्र के पास है। सत्यभामा हट कर गई। कृष्ण ने इंद्र से वो पारिजात का वृक्ष मांगा, इंद्र ने मना कर दिया, हमारा प्रतीक चिन्ह है, हम इसको नहीं देंगे क्योंकि ऐसी चीज दुनिया में कहीं नहीं है। सज्जनों, भगवान देवताओं के हितार्थ अवतार लेते हैं, लेकिन पारिजात वृक्ष के पीछे इंद्र में और कृष्ण में, यादवों में, देवताओं में जोरदार युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र के पास जो दधीच ऋषि की हड्डियों का अजय वज्र था, उस वज्र के सामने कृष्ण की सेना हार कर भागने लगी। तो कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को रोक दिया और देवताओं को भगा दिया। सूना मौका पाकर के यादव लोग उस पारिजात वृक्ष को इंद्र के दरवाजे से लेकर के सत्यभामा के दरवाजे पर लाके लगा दिया। सत्यभामा को पहले ही गरुड़ था, मुझ जैसी सुंदर एक भी पटरानी नहीं है। और जब पारिजात का वृक्ष लगाया तब तो और ज्यादा गर्व हो गया। कृष्ण भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो देवताओं के लिए लेते हैं। गीता जी ने बताया है, श्रीमद् भागवत में बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभुत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजामहे साधूनां परित्राणाय विनाशकर्ताय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म के लिए युग युग में अवतार लेते हैं और धर्म के प्रतीक हैं देवता। सत्यभामा विचार करती है, मेरे कहने से तो देवताओं से भी लड़ गए, इसका मतलब मैं इतनी सुंदर हूं कि मैं कहती हूं वो करते हैं। एक दिन कृष्ण भगवान से पूछने लगी, महाराज एक बात पूछती हूँ। बोले क्या? बोले तुम त्रेता युग में राम जी बनकर के वन को गए थे और दंडकारण्य बन के पंचवटी आश्रम से सीता का हरण हो गया। तुम सीता के ई को थोड़ा कम कर दे, ई को कम कर दे, हल्का से कम कर दे। हरण हो गया, तुम पागलों की तरह सीता के पीछे रोते फिरे और पता चल गया तो लंका पे जाकर कितनी सेना मरवाई, कितने मारे और तब जाकर सीता को लाई। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी क्या? ऐसी सीता और नहीं मिलती तुमको जिसके पीछे इतना प्रयत्न किया। भगवान समझ गए सत्यभामा को गरूर है, अभिमान है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राक्षस कौन होते हैं? क्रोध की दैत्य बुद्धि बिन जीव की समान, जिनके हृदय में अभिमान होता है वो राक्षस होते हैं। कृष्ण भगवान सोच रहे हैं, मेरी पत्नी सत्यभामा को गर्व हो गया, इनका गर्व मुझे दूर करना चाहिए। तो देखिए सत्यभामा का गर्व कैसे दूर करते हैं। सत्यभामा जी क्या कहती है कृष्ण भगवान से? क्या कहती है भैया? ये तो सब सही है, नहीं हाँ रे साची साची खेद ओ बाबा में घर वाली सू भैया अरे रो तो चौंडो लो बनी में सीता प्यारी तू साची साची खेद ओ बाबा में घर वाली सू रो तो चौंडो लो बनी में सीता प्यारी तू साची साची खेद ओ
देव के सुत कपीस जगबंदन, श्री राम दूत हनुमान केसरी नंदन, श्री कृष्ण द्वारकाधीश नवाऊं शीस संत हितकारी, दीनन के दीन दयाल दुष्ट संहारी। भाई कैसे भाव कुभाव जपो तुम नाम चक्र पाणी को, मत कर जो गर्भ गुमान कनक ज्वानी को। ये चक्र सुदर्शन और गरुड़ हरि वाहन ज्ञानी को, और मेटेंगे अभिमान कृष्ण सतभामा रानी को। रे साधे साधे कहते हो बाबा मजारे वाले को, रो दो छोड़ो लो भजी में सीता जाए को। साधे साधे कहते हो बाबा मजारे वाले को, रो दो छोड़ो लो भजी में सीता जाए को। सत्यभामा यही प्रश्न करती है, महाराज आप सीता के पीछे पागल क्यों हो गए? आप वृक्षों से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, जंगल के जानवरों से पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। ये पक्षी जानवर बता सकते हैं सीता को कौन ले गया? ऐसे पागल क्यों हुए? क्या वो सीता इतनी सुंदर थी, मुझसे ज्यादा सुंदर थी क्या? तो जान गए श्री कृष्ण भगवान रूप को है या को अभिमान, आपने मुख से कियो बखान, मामिया को हर लेनो चाहिए। और मोहन ने मुस्काए बात यो सतभामा से कही है, तो कुछ झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में। भैया और लख सीता को रूप उड़े सतभामा पट्टे में। रे साधे साधे कहते हो बाला में घर वाले को, रो दो छोड़ो लो भजी में सीता जाए को। साधे साधे कहते हो बाला में घर वाले को, रो दो छोड़ो लो भजी में सीता जाए को। कृष्ण भगवान कहने लगे, सत्यभामा मैं मानता हूं तू आठों पटरानियों में सबसे सुंदर है, लेकिन सीता की सुंदरता पे बाजी मत लगाओ। अगर तू सीता की बात कहती है तो झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में, और लख सीता को रूप उड़े सतभामा पट्टे में। तू सीता के सामने तो पट्टे में उड़ जाएगी। लेकिन सत्यभामा को बात रास नहीं आई, जची नहीं। झूठ बोल रहे हैं भगवान, नहीं तो सीता मेरे बराबर सुंदर नहीं थी। फिर सत्यभामा जी क्या कहती है? क्या कहते भैया? सत्यभामा बोली, सुनो नाथ क्या करते हो, सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा सुधार, ये देख मेरो मोंडो पानी शर्मा में सारी पटरानी। सत्यामत वृंदा कालंदी रुक्मणी लगे मोह से मंदी रूहणी, लक्ष्मणा गंधारी मेरी सब में शोभा न्यारी। तुम रात दिन आठों याम रहते हो, मेरे संग श्याम लागे सतभामा प्यारी। और फिर भी मुँह से सुंदर क्यों बतलाई, जनक दुलारी सीता के पीछे पिया प्यारे। जालंका में निश्चर मारे जब देवन की बंद छुड़ाई, और मेरे कहने से तुमने देवन से उलड़ी लड़ाई। भैया मैंने राखी मेरी टेक मान मरुआ दियो इंदर को, कैसे? मेरे आंगन में लगवा लियो पारी जात पुरंदर को। रे साधे साधे कहते हो बाला में घर वाले को, रो दो छोड़ो लो भजी में सीता जाए को। साधे साधे कहते हो बाला में घर वाले को, रो दो छोड़ो लो भजी में सीता जाए को। सत्यभामा कहती है, महाराज आपने सीता के पीछे लंका में रावण से युद्ध किया था, राक्षसों को मारा था, तो आपने वहां सीता को कोई श्रेय नहीं दिया। तुमने ये कहा था सीता हरण का तो मैंने नाटक बनाया है, सीता हरण का तो बहाना बनाया है, नहीं तो मैंने देवताओं के हित के लिए किया है। क्योंकि रावण देवताओं से चाकरी करवाता था। रावण को मारकर आपने देवताओं को रावण के बंधन से मुक्त करवाया था। वहां बताया था मैंने देवताओं के हितार्थ अवतार लिया। अरे मेरे कहने से तो आप देवताओं से भी लड़ाई लड़ गए, और ये मेरे आंगन में
ये पारिजात का पेड़ लगा है, ये मेरी सुंदरता का प्रतीक, प्रमाण और पट्टा है। मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो देवताओं से लड़ाई लड़कर पारिजात को नहीं लाते। जब सत्यभामा जी ने अपनी सुंदरता का बखान किया तो पास में सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र कहने लगा, महाराज ये सत्यभामा झूठ बोल रही है। बोले कैसे? ये कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया। ये कौन थी जो पारिजात को मंगवा लेती, और आप कौन थे जो पारिजात को ले आते? मैं नहीं होता तो। इंद्र के वज्र के सामने सारे यादव लोग परास्त होकर भागने लगे तो सुदर्शन चक्र कह रहा है मैंने ही तो इंद्र के वज्र को रोका था। अरे मैं इंद्र के वज्र को नहीं रोकूं, पारिजात लाने की बात तो दूर रही, एक भी यादव वहां से जिंदा नहीं आता। भगवान कृष्ण विचार करने लगे, सत्यभामा से ज्यादा गरुड़ तो सुदर्शन चक्र को है, इसको ज्यादा अभिमान है। वो कहने लगे हाँ भैया, तू नहीं होता तो हम सब यादव वहीं मर जाते, रे पारिजात का वृक्ष नहीं आता। सुदर्शन चक्र की बात को पूरी सुना और तुरंत बाद ही बंता पुत्र गरुड़ जी बैठे थे। गरुड़ जी ने कहा महाराज ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण समझ गए ये कोई और ऊंची बात कहना चाहता है। बोले कैसे बोल रहे हैं? ये सुदर्शन चक्र कहता है मैं पारिजात को लिवा के लाया और मैं नहीं होता तो यादव मर जाते, एक पेड़ ला के लगा दिया। सत्यभामा कहती है मैंने मंगवाया। सुदर्शन चक्र कहता है मैंने मंगवाया। अरे पेड़ लाने से बड़े नहीं होते। तो गरुड़ जी से सुदर्शन चक्र की प्रशंसा नहीं सुनी गई तो कृष्ण कहने लगे गरुड़ तू तेरी बात बता, तू इनको दखल क्यों दे रहा है? बोले महाराज क्या बताऊं, मैंने सबसे मोटा काम किया। बोले क्या किया? जब तुम लंका में लड़ाई लड़ रहे थे तो रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने तुमको नाग फांस में बांध के पटक दिया। तुम्हारे पास कितनी सेना थी? असंख्य बांदर थे, जिस संख्या बीत जाए लेकिन बांदर उससे भी ज्यादा। सब बांदर बैठे बैठे रो रहे थे, किसी ने आपको नहीं छुड़ाया। और मुझे समाचार मिला नारद जी के द्वारा, मैं समुद्र पार करके लंका में गया और मैंने तुमको नाग फांस में से छुड़वाया। ये है मोटा काम। आज तो तुम 8-8 पटरानी रख रहे हो। अगर मैं वादिन लंका में नहीं जाऊं तो सीता के बिना तुम त्रेता युग में ही रंडुआ रह जाते। गरुड़ की बात को सुनकर भगवान कहने लगे हाँ भैया तेरी बात सही है। विचार करने लगे, गरुड़ को सुदर्शन चक्र और सत्यभामा दोनों से ज्यादा गर्व है। विचार किया कैसे करूं, मेरा तो घर ही राक्षस प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है। सत्यभामा मेरे घर की पटरानी है, सुदर्शन चक्र मेरे हाथ का अस्त्र और शस्त्र है, और गरुड़ मेरे निकट निवासी है, मेरे वाहन है। तो भगवान कृष्ण ने इन तीनों का गर्व दूर करने के लिए हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते थे। भगवान के याद करते ही हनुमान जी गंधमादन पर्वत छोड़ करके द्वारकापुरी आ जाते हैं। और द्वारकापुरी में एक बगीचे में राज उद्यान में आकर के अंदर कूद जाते हैं। और अंदर क्या करने लगे? क्या करने लगे भैया? 5 फल खाए 4 तोड़े, 1000 फेंकी बिंगार सब नारंगी तोड़े, अनार खोदई बहार पादप पपैड़ फेंके जंगी, मालिन जगायो माली बंदर भारो बलशाली, यान मेटी सारी हरियाली, और तोड़ दिए फल फूल पेड़ सब करो बगीचा खाली। मालिन बंदर से कहने, बंदर की हाल देखकर माली से कहने लगी माली बंदर की तरफ मत जाना, इतना बलवान बंदर मैंने कभी नहीं देखा। बड़े बड़े वृक्ष दरखत हाथों से उखाड़ करके धराशायी कर दिए। तो क्या कहती है मालिन माली से? क्या कहती है भैया? हरे रे बंदर
बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेश अकेली की भैया और कर दई बर्बादी डोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेश अकेली की कर दई बर्बादी डोराड़ी बेल चमेली की। बंदर बागन में को खाई रे पेश अकेली की कर दई बर्बादी डोराड़ी बेल चमेली की। अब जामाली दरबार में श्री कृष्ण के पास और बंदर ने उद्यान को कर दियो सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार द्वाही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। माली भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज मेरी गुहार सुनिए, मेरी पुकार सुनिए। तो माली क्या कहता है, नख जोर 20 चरणों में शीश, नख जोर 20 चरणों में शीश तीनों झुकाए बोलो माली द्वारकाधीश आ गयो किस बागन के अंदर बलशाली। तरवर उपैर फेंके हजार खोदई चमन की हरियाली नहीं पड़ी पार कर रहे पुकार आ गयो हार तज रखवाली। प्राण बचा के आप तक आयो स्वामी भाग और वह बंदर ने आप को से कोई चौपट कर दियो भागे। बंदर उस बागन में को खाए तेरे तेरे के करदाई बर्बादी डोरारे तेरे मेरे के। बंदर बागन में को खाए तेरे तेरे के करदाई बर्बादी डोरारे तेरे मेरे के। माली ने जब कहा एक बंदर ने और राज बगीचा उजड़ कर दिया तो भगवान कृष्ण समझ गए हमारे राज उद्यान को उजड़ करने की कोई साधारण बंदर की हिम्मत नहीं है। मैंने हनुमान जी को याद किया था, हो सकता है हनुमान जी बाग में आप पहुंचे। सबसे पहले सबसे ज्यादा गर्व की बात गरुड़ ने कही थी कि मैं लंका में नहीं जाता तो नाग फांस में बंधे रहते और सीता के बिना रंडुआ रह जाते। पहले गरुड़ का नंबर लेना चाहिए। भगवान ने गरुड़ को बुलाया और कहने लगे भैया वन का पुत्र, तेने लंका में मुझे बहुत मदद की, मेरी बहुत मदद करी, नहीं तो मैं सीता के बिना वहीं रंडुआ रह जाता। बोले आप ही बताओ, मैंने ही आपको छुड़ाया था। बोले आज एक थोड़ा सा काम कर दे। बोले बताओ। बोले माली कह रहा है एक बंदर हमारे बगीचा को उजड़ कर रहा है और तेने वो काम किया था लंका में जो असंख्य बांदरों पे नहीं हुआ, वो तेने अकेले ने कर दिया। और एक बंदर बगीचा को उजड़ कर रहा है, तू सेना साथ में ले जा और उस बंदर को पकड़ के ला। गरुड़ जी कहने लगे महाराज बंदर पकड़वा रहे हैं या मेरी मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक की क्या बात है? गरुड़ ने कहा आपको पता है, आप खुद कह रहे हैं, तुम्हारे आंखों देखा नजारा है, लंका में असंख्य बांदर रो रहे थे, मैंने अकेले ने वो काम किया, इतने बांदरों पे नहीं हुआ। और आज एक बांदर पकड़ने के लिए तुम कह रहे हैं सेना साथ में ले जा। मैं सेना का क्या करूंगा? इस संपूर्ण धरती को मेरे एक पंख पे धारण करके और मैं स्वाभाविक आकाश में उड़ सकता हूं। मेरे अंदर इतनी ताकत है, फिर मैं सेना का क्या करूंगा? सुनो माली की बात जान गए श्री कृष्ण अपने मन में और छोड़ गंधमादन गिर को कपी आए गयो है गुलशन में। माली को सबर बुलवायो, खगराज तुरंत बुलवायो और बात करो वीरान हमारा कौन कपी घुसे आयो हो। बनता नंदन तुम जाओ, मत पल की देर लगाओ, सेना संग में ले जाओ, झट बांदर को पकड़ के लाओ। सुन के मनमोहन की बानी यो कह रहे हो गरुड़ अभिमानी, अर्जी सुनो द्वारकावासी क्यों कर रहे गरुड़ की हंसी में सेना लेकर क्यों जाऊं? मेरे एक पंख पे धर ब्रह्मांड को अंबर में उड़ जाऊं, इतनी शक्ति मेरे अंदर है कैसो बलधारी बंदर। भाई उड़ के चल दियो गरुड़ पहुंच गए बागन के दरमियान भैया और तोड़ तोड़ फल खाए चमन में पवन पुत्र हनुमान। बंदर उस बागन में को खाए
गरुड़ जी बाग में पहुंचे, देखा बंदर के हाथ में एक मोटा फल है, कभी दांतों से कुतर ले, आंखों से देख ले। बाग का दृश्य देखकर गरुड़ ने विचार किया, बंदर बलवान तो है, मोटे मोटे वृक्षों को हाथ से उखाड़ करके धरती पे पटक दिया, लेकिन इसको मेरी ताकत का पता थोड़ी। गरुड़ जी ने अपने पंखों से ऐसी तेज हवा चलाई, धरती से धूल उड़ के आकाश में छा गई, दिन में अंधेरा हो गया। और जो हनुमान जी ने जो हाथों से वृक्ष उखाड़ के पटके थे, तो गरुड़ के पंखों की हवा से एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मामला उलट पुलट हो गया, लेकिन हनुमान जी ने मुड़कर नहीं देखा कौन आया है, क्या हो रहा है। जैसे पहले बैठे थे ऐसे बैठे रहे, किसी प्रकार की कोई चेष्टा या हरकत नहीं करी, गति से विचलित नहीं हुए। ऐसी बात देख करके गरुड़ विचार करने लगा, मैंने इतना मामला खड़ा कर दिया, इतना कौतूहल बवाल मचा दिया, लेकिन बंदर ने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। लगता है बंदर दिमाग से पागल है, इसके नजदीक जाना चाहिए। गरुड़ जी हनुमान जी के पास आकर बैठ गए और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे क्यों आयो या बाग में, अरे क्यों आयो या बाग में, सुन मरकट धर ध्यान भैया। और बिटप बेल बिन बिहूनो तन करो राज उद्यान। अरे बंदर इस बाग में क्यों आया? आया तो इसको उजड़ क्यों किया? हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कछु फल खाए भूख में, क्या अनहोनी बात, कपिसो थोड़े तरु में बांदर की जात। भूख लगी तो कुछ फल खाए, बांदरी स्वभाव के मुताबिक मैंने कुछ वृक्षों को तोड़ दिया। तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों चिक चिक कर रहा है? चल यहाँ से, मुझे भूख लगी है, फल खाने दे। गरुड़ ने सोचा मैं क्यों चिक चिक कर रहा हूं, ये जानता नहीं मैं कौन हूं। सुन करके कपि के मुख से रूखी वाणी, भर गयो क्रोध में तुरंत गरुड़ अभिमानी। पहचान जरा धर ध्यान, जान नहीं पायो, ये बने राज उद्यान यहाँ क्यों आयो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुला रहे तो को, मैं हूँ हरिवाहन गरुड़ पठायो मोकू। तू कृष्ण ने बुलाया है, द्वारकाधीश बुला रहे, या तो राजी राजी चल दे, मैं तुझे पकड़ कर ले जाऊंगा। गरुड़ की बात को सुनकर हनुमान जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? सुन बात गरुड़ की हनुमान ने बोले, और तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। तो जैसी चिड़िया तू नहीं आया था, तब भी यह बहुत उड़ रही थी। मैं नहीं जानता तू कैसा बनता पुत्र है, मैं नहीं जानता कौन द्वारकाधीश होता है। और बता देता हूं, मेरे हाथ की पकड़ में मत आ जाना। तो जैसी चिड़िया 10-20 रोज मार भी देता हूं। तो जैसे पक्षी को मैं हनु रोज 10-20, और मैं कहा जानू कहाँ बसे कोई कौन द्वारकाधीश। बंदर ऐसी बात सुन करके मुझे चिड़िया कह रहा है, और द्वारकाधीश को बता रहा है मैं नहीं जानता कौन द्वारकाधीश है। ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको पकड़ के ले जाना चाहिए। सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आयो, और दोनों पंख पसार कपि के ऊपर जा अर्रायो। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो, और पहुंच उठा के दियो, लपेटा बैल कृष्ण को लियो। बीड़ी श्याम वृक्ष पे जा बैठे हनुमान, और नीचे लटके गरुड़ पूंछ में बहुत भयो हैरान। पूंछ में मस्का दे हनुमान, गरुड़ के निकले जावे प्राण। फेरियों के ठुकर सुहाती, तू बांदर बलधारी है मेरी पक्षी की जाति। सारो गर्भ घटा दियो मेरो, और दे प्राणन की भीख कपि में गुण ना भूलू तेरो। तू कर दे बागन को नाश, फिर नहीं आऊं तेरे पास। विनय बांदर भैया सुन लीजिए, और जल्दी बंधन मुक्त करो, मेरी खता माफ कर दीजिए। भैया गलती हो गई, मैंने मना कर दिया, अब तू सारे बगीचों को उजाड़ दे, दोबारा मना नहीं करूंगा, लेकिन पहुंच के अंटा में से मुझे बाहर कर दे, मेरे प्राण निकले जा रहे। हनुमान जी ने सोचा चलो ये चिल्ला रहा है तो छोड़ देता हूं, इसका गर्व ही तो दूर करना।
हनुमान जी ने पूंछ का अंटा ढीला किया, गरुड़ जी ने फड़फड़ा कर निकल के दूर जा बैठे। बैठे बैठे जब पसीना सुखाया, विगत श्रम हो गए, थकावट दूर हो गई, गरुड़ जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं बंदर की कोई गलती नहीं है, गलती तो मुझसे हो गई। सब लोग जानते हैं बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है, वैसे बंदर की पूंछ में ताकत नहीं होती है, बंदर के बजाय लंगूर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है। बंदर पूंछ से कोई काम नहीं करता है, लेकिन हनुमान जी की पूंछ एक साधारण बानर जैसी नहीं थी। उसका कारण था, देवताओं ने जो भगवान से प्रार्थना की आप अवतार लो, ये राक्षसों का राज्य हो गया, तो भगवान ने देवताओं से पहले ही कहा था मैं आ रहा हूं, बांदर तन मही बिचरहु जाई, तुम सभी देवता बांदर का शरीर धारण करके पृथ्वी पे चलो, मैं आ रहा हूं। तो साक्षात शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में राम जी के साथ रहे, और जो इनकी पूंछ थी वो पार्वती मैया की शक्ति थी, इसलिए हनुमान जी की पूंछ में ज्यादा ताकत है, बाकी और बंदरों की में नहीं होती। तो क्या होता है, क्या होता है भैया? दूर बैठ गए, फिर विचार कर रहे हैं गलती तो मुझसे हो गई, मैं बंदर को सामने से नहीं पकड़ा, पीछे से पकड़ रहा था, पीछे कोई पूंछ होती है, अब मैं पीछे को नहीं जाऊंगा पूंछ की तरफ, अब की बार सामने से पकड़ूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं अभी तो गिड़गिड़ा रहा था, फिर तैयारी कर रहा था। गरुड़ जी बैठे कर रहे ज्ञान, कपी की पहुंच बहुत बलवान, अगर मैं पीछे को नहीं जाता कैसे बंधन में बन जाता, अब राखूंगा पहुंच को ध्यान गरुड़ के, फिर आगे अवमान द्वारकापुरी पकड़ने जाऊं और पहुंच काट के पट्टो कर दो, मरघटना बचाऊं। भाई आ तो दिखो गरुड़, देर नहीं की बंदर ने भैया और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में, रे बंदर उसको पकड़ के फेंका, समुद्र में जाके गिरा, समुद्र में पंखों को फड़फड़ाता हुआ ठीक करके किनारे पे आया और द्वारकाधीश के सामने जाके खड़ा हो गया। भगवान समझ रहे थे हनुमान जी का फेंका हुआ गरुड़ समुद्र में भीग करके आया, लेकिन ऐसे नहीं कह रहे, कहने लगे ओ गरुड़ तू तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुझे बाग में भेजा था बंदर पकड़ने को, तू तो ऐसा लग रहा है कि स्नान करके नहा करके घूमता हुआ आ रहा है। गरुड़ ने कही महाराज नहाने धोने कहीं नहीं गया, बाग में गया था। बोले तू झूठ बोल रहा है, तेरे पंख शहादत दे रहे, तेरे पंख गवाही दे रहे हैं कि तेने कहीं स्नान किया। बोले पंख भीजे हैं, ये स्नान मत मानिए, ये तो खतरा में से निकल के आए हैं। बोले तू खतरा में क्यों गया, मैंने तो बाग में भेजा था। बोले बाग में ही तो खतरा था। बोले बाग में तो कोई बंदर बताया, वो बोले बंदर ही खतरनाक। बोले वो गरुड़ तू क्या कहता है, लंका में असंख्य बांदरों पर जो काम नहीं हुआ तेने अकेले ने कर दिया, आज एक बांदर को तू खतरा बता रहा है। बोले महाराज ये लंका वाले बांदरों में से नहीं है, पता नहीं कहां से आया है, ये तो बहुत बलवान बांदर है। बोले बलवान है, बोले हाँ। बोले गरुड़ देख ये कोई साधारण बांदर नहीं है, ये लंका वाले बांदरों में से ही हनुमान नाम का बांदर है। जब मेरे साथ ये था तो क्या ये सीता को अकेला नहीं ला सकता। बोले महाराज आज तो मान गया ये सीता को ला सकता था, तो मैं रंडुआ कैसे रहता जब ऐसे बांदर मेरे साथ थे जिन्होंने तुझे पकड़ के फेंक दिया, और तू कहता है मैं नहीं जाता तो रंडुआ रह जाता। बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आया, ये आपके साथ था तो इसने आपको नाग फांस से क्यों नहीं छुड़ाया। बोले गरुड़ ये बता मुझे नाग फांस में बांध ही कौन सकता है। बोले मैंने बंधे देखे तो। बोले मैं बंधता हुआ नहीं देखा, बंधा बताया देखा था तेने, मैं किसी ने बांधा नहीं था, वो खुद ही बंधा था। बोले समझ में नहीं आ रहा, सेना रो रही है, दुश्मन से युद्ध चल रहा है, तुम खुद क्यों बंध गए। बोले तेरे लिए बंधा था। बोले कैसे, लंका के युद्ध में मेरे सखा सहचर अनुयायी मित्र सब मेरे साथ थे, तू नहीं गया,
मैंने सोचा कौन सा कृत्य किया जाए जो गरुड़ यहाँ कर मेरी मदद करे और उनके श्रेय मिले कि राम के कार्य में गरुड़ जी भी लंका गए। नारद के हृदय से मैंने ही तुझे प्रेरित किया था, तब तू गया था। तू नहीं जाता, ये अकेला बंदर सैकड़ों नाग फांसों में से मुझे छुड़ा सकता है। बोले महाराज मुझे झूठा गर्व था, आज मेरा गर्व मिट गया, मुझसे बलवान बंदर है। बोले और कौन सा गर्व था? बोले दो गर्व थे, एक तो मेरे समान बलवान नहीं है और एक मेरे समान कोई दुर्गगामी नहीं है, चलने वाला नहीं। बोले तू तेरे चलने की बात भी छोड़ दे, इस बंदर के बराबर चलता भी नहीं। बोले महाराज ये तो किसी से पूछ लो, ये जमीन पर रेंगता है और मैं गगनगामी हूँ, आकाश में उड़ता हूँ, मेरी बराबरी कैसे करेगा ये? बोले तू कैसा भी गगनगामी होगा लेकिन बंदर के बराबर नहीं चलता है। हनुमान जी को 8 विश्लेषण दिए हैं, 8 विशेषताएं। अतुलित बल धामम हेम शैलाविदेहम धनुज वन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांद्राणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जात नमामि। जो 8वां विशेषता है वो ये बात माने हवा, ये हवा के बराबर चलते हैं। बोले चल भैया ठीक है, तेरे चलने वाले बहन को भी दूर कर ले। अब वो बंदर बाग में नहीं है, वो गंधमादन पर्वत पे पहुंच गया और मेरे कहने से गंधमादन पर्वत पे जाओ, उसको बुला के ला। गरुड़ ने कहीं कोई घर बैठे का मामला हो तो कर ले, मैं मान ही जाऊंगा। वो बाग में मुश्किल जिंदा छोड़ के गए, फिर उसी के पास भेज रहे हैं। बोले तेरे से कुछ नहीं कहेगा। पहले बोला था ऐसे मत बोलना, द्वारकाधीश ने भेजा हूं, मुझे बंता पुत्र कहते हैं, मैं पक्षियों का राजा हूं, मैं खगेश हूं, नहीं फिर पूंछ में बांध लेगा। तो कैसे कहूं? बोले मेरा नाम मत लेना, तेरा भी मत लेना, तू तो सीधा कहना कि द्वारका में तुझे राम और सीता जी बुला रहे हैं। वो तुरंत चले आएंगे। बोले आपके कहने से जा रहा हूं, मामला खतरा से भरा हुआ है, कह दूंगा आया नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। तो गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चले उड़ान और पहुंच गए वहां जाए के जहां भूधर पे हनुमान। जिस भूधर पे, जिस पर्वत पे हनुमान जी बैठे थे, पहुंच गए। जाके उतरे गरुड़ जी। हनुमान जी ने कहा क्यों भैया गरुड़, यहां भी तेरा बाग उजाड़ कर रहा हूं का कैसे आया? बोले बिना बात अंटा मत मान लेना, बिना बात पहुंच में मत मान लेना, मैं लड़ाई करने नहीं आया, मेरी बात सुन ले, तेरी मर्जी है जो करना, मैं जानता हूं तू कैसा है। बोले बता क्या कहता है? तो गरुड़ जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हरे रे तेरे मारे पर्वत पे खाना और भूराई ने भैया बेगो बोलायो सीता माई ने, तेरे मारे पर्वत पे कहलायो भूराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने, तेरे पर्वत पे कहलायो भूराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। गरुड़ जी को अपनी बाहों में समेट लिया, छाती से लगाया। अरे भैया गरुड़, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे समाचार लाया है। क्या माता सीता और भगवान श्री राम जी द्वारका में मुझे याद कर रहे हैं? वो तू बहुत जल्दी बुलाया। गरुड़ ने सोचा राम के नाम में शक्ति तो है, ये नरम तो हो गया, नहीं तो खतरनाक था। बोले ठीक है जल्दी बुलाया हूं, तो तू चल, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। बोले तू मुझसे पहले कैसे मिलेगा, मेरे ऊपर बैठ जा। बोले भैया आयो जब श्रम से थक्यो बहुत भयो हैरान, मार्ग में गिर जाए वो दूर बसे भगवान। द्वारकापुरी दूर है, तुझे बहुत श्रम हुआ है, मेरे भार से तू गिर जाएगा। बोले आप तो मेरे ऊपर बैठ जाओ। बोले राम जी ने तुमसे ये कहा जल्दी बुला के लाना, अगर वो ये कहते कि धीरे धीरे ले आना तो मैं तेरे साथ चलता, तू आज पहुंच जाता, कल पहुंच जाता, परसों पहुंच जाता। मुझे तो जल्दी बुलाया, तू पता नहीं कब आएगा, मैं तो जल्दी पहुंचूंगा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। अरे बोले तुम मुझसे पहले कैसे पहुंच जाएगा? बोले देख अब बातन में समय मत लगाया, अब तक तो पहुंच भी जाता, लेकिन अतिथि को घर पे छोड़कर मैं पहले विदाई नहीं लेना चाहता, यहाँ से फूट तू चल दे। गरुड़ ने सोचा ये तो राम के नाम से नरम हुआ था, नहीं तो तैयार है फिरा करने को। वो चल दिया, मुझे वैसे ही घुमा दिया भगवान ने, ये बंदर किसी की मानता नहीं। इधर भगवान द्वारकापुरी में कहने लगे सत्यभामा तेने मेरी बात नहीं मानी,
अब वो नहीं जानते, हनुमान जी पहली बार द्वारकापुरी आ रहे हैं, वो नहीं जानते कृष्ण कौन है, सत्यभामा कौन है। वो तो सीताराम को जानते हैं। तू तेरी संपूर्ण सुंदरता को सजो ले और सीता बन के मेरे बाईं तरफ सीता जी का स्थान ले ले, मैं राम बन करके बैठ जाता हूं। अगर हनुमान जी ने तुझे देखकर सीता के समान, सीता से थोड़ी बहुत कमजोर भी बता दिया तो मैं सीता से कई गुना सुंदर मान लूंगा। बोले छोड़ो जी, हनुमान तो पहली बार देखेंगे, आपको भी सीता से सुंदर लगूंगी। बोले फैसला अब हनुमान जी के ऊपर है। सीता बन गई सत्यभामा, कृष्ण बन गई राम जी। सुदर्शन चक्र से कहने लगा भैया सुदर्शन चक्र तो में 1000 आरे हैं और एक एक आरे में 4-4 धार हैं, तेरी सब धारों को पैनी कर ले। बोले आज ऐसा कौन सा बड़ा काम पड़ गया। बोले काम तो छोटा सा है, आज तू पहरेदारी करेगा, दरवाजे पे से मेरी इजाजत के बिना किसी को अंदर मत आने देना। बोले तो छोटा काम है। बोले ठीक है इसको कर देना। भगवान सोचते हैं देखता हूं हनुमान जी आ रहे हैं, ये कैसे रोकता है। सुदर्शन चक्र को पहरे पे बना दिया, इधर गरुड़ चल देते हैं। हनुमान जी गरुड़ से पहले द्वारकापुरी आ जाते हैं। छोड़ गंध मादन गिर को पुरी द्वारका आयो और पहरो देखो चक्र सुदर्शन दरवाजे पे पायो। सुदर्शन चक्र घूम रहा था। बोले वो बंदर है, कहाँ जा रहा है बिना पूछे। बोले हम पूछने की क्या आवश्यकता है। बोले द्वारकाधीश की आज्ञा बिना अंदर नहीं जाना, कोई हमें आज्ञा वज्ञा लेना नहीं जानता। बोले तू मरना चाहता है। गरुड़ ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, ये तो अड़ गया है। आदेश कृष्ण को मोकू नहीं अंदर जाने दो तो ओ बांदर क्यों जोर लगावे, क्यों बिन काल मौत पूजावे। मार्ग नहीं चक्र ने दियो और हनुमान ने चक्र तुरंत उठा के मोहड़े में धर लियो। भीतर महलन में धसे आयो, हनुमान ने रामचंद्र के चरणन शीश नवायो। अकेले पाए रघुनाथ नी दिखी जानकी मात। इधर उधर देखे, राम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। सत्यभामा सीता बनी बैठी उधर नहीं गई, चारों तरफ देखा। आखिर में पूछा साची बात कहो रघुराई, आधे दर्शन भय नाथ नहीं पाई सीता माई। आधे दर्शन हुए, चाहे आपके दर्शन नहीं होते लेकिन माता जी के होना जरूर था। बोले भैया मेरा अपमान कर रहा है, तेरी माता जी ने तुझे क्या दे दिया। बोले तुमने मुझे दिया क्या दिया जो माता जी ने दिया। बोले क्या दिया मुझे तो बता दे। बोले तुम्हारी गैर हाजिरी में ही दे दिया, और वो दिया जो संविधान, सृष्टि का संविधान ही पलट दिया। बोले मुझे तो बता दे। बोले मैं खड़ा हूं। बोले सीधी सीधी साफ साफ बात बता। बोले अशोक वाटिका में मुझे माता ने ये आशीर्वाद दिया था, सृष्टि में कोई जन्म लेता है तो इसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन माता ने ये आशीर्वाद दिया था अजर अमर गुण निधि सुत हो, तू अजर हो जा और अमर हो जा। आपको भी बताऊं, भगवान मिल जाए के नाम कोई से वो तो नियमत खेल जी वो अमर कर दिया नहीं कोगत हो जाएंगे। भाई डोकरा खाटम पड़े अमर है, मरे नहीं होता आप कहीं करो अमर होगा, मरे नहीं। डोकरो खाटम पड़े वहां से तो भारत ही को सेवा करते कर। अमर के साथ अजर, अजर का जर माने बुढ़ापा और अजर माने जवानी। हनुमान जी को ये वरदान दिया था तू अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, ये वरदान दिया था। हनुमान जी की बात को सुनकर भगवान सत्यभामा की तरफ देखने लगे। क्या हनुमान जी को सीता जैसी नहीं लग रही। पहुंचते डी के हनुमान देख रहे सत्यभामा की, पहुंचते डी के भगवान देख रहे सत्यभामा की। श्याम तुरंत कहने लागे हनुमान दे दई ताल मचा दई हंसी, और कहां से लाए पकड़ बगल में क्यों बैठाई दासी। महाराज मैं पूछ रहा हूं माता जी कहाँ है, दासी की तरफ क्यों देख रहे हैं। ये दासी है, ये सेवका है, सेवा में रहनी चाहिए। ये माता जी के स्थान पर बैठने का इसको कोई पावर नहीं है। इसको यहाँ बिठाकर झूठा गौरव प्रदान क्यों कर रहे हैं, यहाँ से भगाइए। भगवान ने कही बनेगी सत्यभामा, बनी थोड़ी बहुत जोर गई काम से, मान गई सत्यभामा। पूछने लगे भैया एक बात तो बता दे, अभी तो दासी का स्थान दिया है। बोले दासी जैसी लग रही है, माता जानकी जैसी नहीं लग रही। बोले तू एक बात बता, जब अंदर आया था तो कोई पहरेदार मिला था। बोले आपने अच्छी याद दिलाई, नहीं मेरे मुंह में रखा रखा ही चला ही जाता।
अरे बोले ये तो मेरा बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है। बोले क्या काम करता होगा? आप याद नहीं दिलाते तो मैं निकालता भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई आलस नहीं था, जीवन को मुंह में रखा ही रहता। निकाल के और उसको निकाल दे, निकाल के भगवान के चरणों में फेंक दिया, तेरे चक्कर लगे। सुदर्शन चक्र से भगवान पूछने लगे कि भैया पारिजात वृक्ष को तू लगा के लाया था? बोले मैं नहीं लाया। तू कह रहा था मैं नहीं होता तो यादव मर जाते। बोले कभी पहले कह दिया होगा, अब थोड़ी कह रहा हूं, कभी पहले कह दिया होगा, अब नहीं कह रहा। सतभामा और गरुड़ चक्र को मेट दियो अभिमान, हाथ जोड़कर कृष्ण से न्यों बोले हनुमान, तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंधु भगवान। भैया। अरे वज्र घटे तिनका बने सो कोई तिनका वज्र समान। तेरे मारे पर्वत में कहनायो लागो राई ने, बोलायो सीता माई ने, पर्वत में कहनायो लागो राई ने, बोलायो सीता माई। बोलिए गर्वहारी हनुमान जी महाराज की जय।